आज एक भाई साहब का कॉल आया इसी नंबर पे, जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, कि भैया मुझे 6 कट्ठे का तालाब बनवाया है और उसमें डालने के लिए बच्चा चाहिए। हमने उनसे बोला कौन साइज का बच्चा डालना है, तो वे बोले कि 1 इंची वाला जो फ्राई साइज का बच्चा आता है वही डालना है हमें। कितना डलाएगा? हमने बताया कि 2000-2500 डालिए। 1 इंची का है तो थोड़ा सा मेढक भी इसे नुकसान पहुंचाएगा, पक्षी भी नुकसान पहुंचा सकती है, सांप वगैरह जाएगा तालाब में तो नुकसान पहुंचाएगा ही। इसके लिए 2 से 2500 बच्चा आपका सफिशियंट होगा। उधर से रिप्लाई आया, ये भाई साहब हमको कहे कि नहीं सर, आप ये हजार हजार का बात हटाइए, लाख में बात कीजिए। 3 लाख बच्चा हमको डालना है फ्राई साइज का। ये 3 लाख बच्चा कितने का होगा, इसके बारे में बताइए। आगे जो हम उनसे चर्चा किए वे वीडियो में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपका मछली पालन जो है वह सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, आप मछली पालन में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन कौन सी कमजोरियां आपके द्वारा की जाती है, खास करके वैसे लोग जो नए लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कितने बड़े तालाब में कौन सी मछली का पालन करना है और वह मछली किस डेंसिटी में, यानी कितने एरिया में कितना बच्चा डालना है। ऐसे तो यह डिपेंड करता है कि आप बच्चे का साइज कौन सा डालते हैं। बहुत सारे लोग स्पॉन डाल देते हैं अपने तालाब में, बहुत सारे लोग धानी यानी हाफ इंची, जिसे सेमी फ्राई भी बोला जाता है, इसका सीड स्टॉक करते हैं। बहुत सारे लोग 1 इंची वाला करते हैं, बहुत सारे लोग फिंगर साइज का यानी 3 इंची साइज का बच्चा स्टॉक करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईयरलिंग साइज यानी 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करते हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित मेरा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ हमारा मेडिसिन का काम होता है। अब थोड़ी सी जानकारी मेडिसिन के बारे में हम देना चाहते हैं आपको। एक ज़माना था जब लोग मछलियों को खाना तक नहीं खिलाते थे और मेडिसिन का बात तो वो जानते ही नहीं थे कि मछली को कुछ दवा भी चाहिए, जैसे मिनरल मिक्सर चाहिए, ईस्ट पाउडर चाहिए, तालाब में जियोलाइट डलाता है, ऑक्सीजन टेबलेट डलाता है। अनेकों लोग हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि मिनरल मिक्सर का आखिर क्या काम होता है, ईस्ट का क्या काम है, प्लैंकटन पाउडर का क्या काम है, ग्रोथ बढ़ाने वाला हाइपर ग्रोथ का क्या काम है, आपके तालाब के ऊपर मछली क्यों आ रही है खास करके बरसात के दिनों में, और अगर ऊपर आ रही है तो इसका फिर निदान क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी है ही नहीं। जैसे हमने शुरू में वीडियो के शुरू में बताया कि 6 कट्ठे के तालाब में वो भाई साहब हजार में नहीं लाखों में बच्चा स्टॉक करना चाह रहे थे, वह भी फ्राई साइज का यानी 1 इंची साइज का। आपका सबसे बड़ा गलती यहीं पे होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि जानकारी ही नहीं है कि कितना एरिया में कितना बच्चा डालना है। ऐसे तो अनेकों चीज़ है जो नए लोग को जानकारी नहीं है और वे ट्रेनिंग भी नहीं लेना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए जो नए लोग हैं और मछली पालन में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एक सजेशन होगा कि आप जिस भी स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिस भी प्रदेश के रहने वाले हैं यानी राज्य के रहने वाले हैं, और वहाँ के जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं, आपके ज़िले में सरकार के द्वारा ट्रेनिंग का प्रक्रिया किया जाता है। आपसे 100-200 रुपया लेकर के आपको ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। किसी भी काम को करने से पहले आपको ट्रेंड होना ज़रूरी होता है। यह एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है मछली पालन, कहीं से भी नुकसान का व्यवसाय नहीं है। परंतु हम यह कहना चाह रहे हैं कि आप इस व्यवसाय में आए अथवा किसी भी व्यवसाय में, चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ जाएं या फिर किसी भी तरह का व्यवसाय करें आप, तो वहाँ पहले उस व्यवसाय के बारे में समुचित जानकारियाँ इकट्ठा करें। आप ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही किसी भी व्यवसाय में, मछली पालन में ही नहीं, किसी भी व्यवसाय में आप ट्रेनिंग लेने के बाद ही जाएं। अगर आप मछली पालन में आते हैं तो यहाँ तो और भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि मछली तालाब के नीचे रहती है, आप डायरेक्ट मछली को देख नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके तालाब में पल रही मछलियों को बहुत सारा बीमारियां लग जाती है और आपको पता तब चलता है जब आपकी मछली मर के ऊपर आने लगती है। तब तक काफ़ी विलम्ब हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। आप उस समय चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से हमको फ़ोन करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप वीडियो डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं कि सर हमारी मछलियाँ मर रही हैं, आखिर क्यों मर रही हैं। तो फिर जब हम दवा
बताते हैं, आप दवा का ऑर्डर भी करते हैं, लेकिन हम अगर पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो 1 सप्ताह टाइम लग जाता है, तब तक काफ़ी देर हो गया रहता है। तो जानकारियाँ आप इकट्ठी करें, वीडियो के माध्यम से भी जो भी आपकी कमजोरी है, हम प्रयास करते हैं, आपका गलती आप कहाँ करते हैं मछली पालन में, आपको नुकसान कहाँ होता है, किस कारण से आपको लाभ नहीं हो रहा है, उसी पर हमारा विशेष फोकस रहता है। तो सारे लोगों को पता ही होगा, हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले, और जैसा कि हम वीडियो में बताएं, अनेकों वीडियो में बताते रहते हैं, हम आपके लिए दवा भेजते रहते हैं, मछली के बच्चे भेजते रहते हैं। और अनेकों लोगों का ये था कॉल कि हमको पटिया मछली यानी गैंची मछली का बच्चा चाहिए, तो अभी अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उस पर अगर आपको वही मंगवाना होगा पटिया, या फिर रूपचंदा 100 लाइन का, आपको 500 लाइन का, 1000 लाइन का, 2000 लाइन का, या फिर पंगास चाहिए होगा 2000 लाइन, 1000 लाइन का, तो हम ट्रेन में भेजते ही हैं। पेमेंट हम किसी भी तरह के बच्चे आपको चाहिए तो पेमेंट हम पहले लेते हैं। ऐसे हमारा सारे मछलियों का, रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन का, या फिर रूपचंदा का भी स्पॉन हमारे पास अवेलेबल है। हम पेमेंट आपसे पहले लेते हैं, उसके बाद आपके नज़दीक में जो भी रेलवे जंक्शन होता है, जो आप बताते हैं, छोटा स्टेशन की बात हम नहीं कर रहे, बड़ा वाला रेलवे जंक्शन तक आपका बच्चा हम भेज देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर कोलकाता से बच्चा आएगा तो रास्ते में मरेगा। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कभी कभी ऑक्सीजन लीक होने से बच्चा मरता भी है। तो उस पोजीशन में हम लोगों का गारंटी रहता है कि अगर आपका बच्चा आपके तालाब तक जाने तक अगर मरता है तो उसका वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे, हम दोबारा से बिना पैसे का आपको बच्चा भेज देंगे। जो लोग हमसे बच्चा लिए हैं उनका ग्रोथ कितना बेहतर है, जो लोग हमसे हाइपर ग्रोथ मंगवाते हैं, मिनरल मिक्सर मंगवाते हैं, या फिर जियोलाइट मंगवाते हैं, ऑक्सीजन टेबलेट मंगवाते हैं, यह दवा आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपके तालाब में काम कर रहा है, यानी आपकी मछलियों में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप कमेंट करिए कि आपका दवा फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अभी आप कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।